हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के साइन कोस थीटा सवालों की प्रश्नावली के एक प्रश्न को हल लेकर आई हूँ। तो इस प्रश्न को हल हम कैसे करेंगे, यदि आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है कि साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है। सिर्फ 15 कोट ए बराबर 8 हमें दे रखा है और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बाकी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि एक चीज़ को हल करेंगे, जैसे कि 15 कोट ए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कोट का मान निकालना है। तो 15 कोट ए बराबर आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हम इस चीज़ को हल कैसे करेंगे, कोट को हमने फ़िलहाल के लिए इधर ही रख लेना है, कोट ए को हमने इधर ही रख लिया, 15 को हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 बट्टे में चला जाएगा, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है। अब हमारे पास में एक तरीका होता है, वो तरीका कौन सा होता है जो मैंने आपको उससे पहले भी बताया है। एक है लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का के हिसाब से भी देखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ये होता है हमारे पास में क्या, कोट। और कोट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है। तो कोट का मतलब यहाँ पे क्या है, आधार, ऊपर वाला ये वाला आधार, क्योंकि कोट का ये है तो सबसे इसको उल्टा लेंगे, आधार बट्टा लंब। ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा हमारे पास में, लंब हो जाएगा। तो अब हम इस चित्र को बना सकते हैं। जैसे कि अब हमको क्योंकि त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा इसमें, तभी हमें सवाल को पूरी तरह समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची इस तरह से, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है ए और इसको नाम दिया है मैंने बी। ठीक है। इसके बाद में हमने एक लाइन को इस तरह से ले लिया है, जिसको नाम दिया है हमने सी नाम दे दिया है। ठीक है। उसके बाद में अब हम इसको क्या करेंगे कि आधार क्या है हमारा, ये जो नीचे का जो बेस होता है जिस पे त्रिभुज टिका हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। और आधार हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है। उसके बाद में जो लंब है, मतलब जो ये है, उसको हम क्या मानेंगे, 15। ये मैंने यहाँ पे 15 यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये 15 हमारा क्या है, लंब है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे, लेकिन हमारे पास, और ये क्या है, कर्ण है। देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आधार। आप इनको लिख दोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा सवाल को समझने के लिए, कि आधार लंब और ये हमारे पास में कर्ण है, जो कि हमारे पास में अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि जिन मानों को आपको ज्ञात करना है, तो उन मानों को ज्ञात करने से पहले आपको लंब, आधार, कर्ण तीनों को बिल्कुल पूरी तरह से आपको निकालने होते। तो दो चीज़ें तो आपको दी हुई है, लेकिन आपको कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण जब आपको नहीं दिया हुआ है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि कर्ण ज्ञात करेंगे। और कर्ण को ज्ञात करने का जो तरीका है वो कौन सी तरीके से है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो हमें कर्ण जब ज्ञात करना होता है, तो कर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण आपको जब ज्ञात होगा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे। तो हम जोड़ते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। आधार आपके पास में कितना है, 8 है, प्लस लंब आपके पास में कितना है, 15 है। अब आधार का स्क्वायर मतलब जो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हम किस में खोलते हैं, 8 × 8 = 64 में। और 15 है, और 15 का स्क्वायर किस में खुलता है, 225 में। ठीक है। इन दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में क्या आता है, 289, मतलब जो 89 है वो आता है। और कर्ण का जो स्क्वायर है वो हम जब इस पे देंगे, कर्ण का जो स्क्वायर हम इसको देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 289 का जो रूट होता है वो किस में खुलता है, यहाँ पे 17 में खुलता है। मतलब कि जो कर्ण है वो हमारे पास में आ चुका है, वो कितना आ चुका है, यहाँ पे 17 आ गया।
ठीक है। तो ये हमें पता लग गया, तीनों के मान हमें पता लग गए। अब जब हमें तीनों के मान पता लग जाते हैं तो फिर हमें मान निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, साइन ए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। देखिए साइन ए का मतलब, ये देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो पहला जो होता है वो किसका होता है, साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ठीक है, ये होता है कोसेक, ठीक है, उसके बाद में कोसेक, और ये होता है सेक, और ये कोट होता है। साइन ए का मान निकालना है हमें, मतलब कि इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे साइन का मान क्या होता है। तो लंब बटा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास में कितना है, ए के सामने वाला जो होता है वही हमेशा लंब होता है। तो लंब हमारे पास में कितना है, 15 है, और कर्ण हमारे पास में कितना है, 17 है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, साइन ए का मान आ गया। दूसरा से है हमारे पास में सेक ए। तो हमें सेक ए का मान हम किस तरह से निकालेंगे, सेक ए बराबर, ठीक है। अब हम इसको फिर से देखेंगे। आप देखो साइन सेक कहाँ पर है, तो सेक है यहाँ पे, और सेक का जो मान होगा वो कितना होगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब ये क्या है, सेक ए है, तो सेक का जो कर्ण है, तो कर्ण तो सभी का एक ही होता है। तो हम यहाँ पे कर्ण हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 17 है, तो हमने यहाँ पे 17 लिख दिया है, और आधार हमारे पास में यहाँ पे क्या है, 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देखिए इस तरह से ये सवाल को हल होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सवाल बिल्कुल सही तरह से आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी अन्य वीडियो पर यदि आपको वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करके भेज सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो लाने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।